वो पुलिस वाले की ऑडियो लीक आप कर देते, जो बेचारा कह रहा था कि 18 घंटे हो गए क्रेन भेज दो। वो जो आपने मरने के बाद लीक करनी होती है और सिंपैथी मीडिया पे गेम करनी होती है, वो एक दिन पहले कर लेते हो ये सारे चैनल्स। तो मैं समझता हूँ पुलिस वाले और उसके बच्चे बच जाते। एक बंदा था मरी का, जिसने अपने घर में 100 लोगों को पनाह दी। वो मदरसों वालों को मैं देता हूँ, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, कोई भी हैं, सारे मदरसे खुल गए और उन्होंने कहा भाई हम नहीं पूछेंगे तुम्हारा मसलक क्या है। उन्होंने सबको पनाह दी। लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रुपये अपनी तनख्वाह रखी थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और सारा अपना ख़जाना उठा के कौमी ख़जाने में महाजरीन के लिए दे दिया था। तो कौम ने क्या किया था? अपने घरों की डिविजन्स कर दी थी, और एंड पे किसी को मक्खी लड़ती है, सैलाब आता है, आग लगती है, आंधी आती है, वो कोई अगर पीछे इदारा रह गया है जिसको आप कहते हैं हर काम में मदाखलत कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है? भाई इसलिए कर रहा होता है कि ये उल्लू के पट्टे सत्तू पी के सो जाती है। ये जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, एंड पे अगर किसी ने काम करना हो तो ये आपकी पाक फौज ने करना होता है, ये रेंजर्स ने आके करना होता है, और ये उन लोगों ने किया। मैं आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है मुशर्रफ से या लेकिन जो ये जवान है यार, कोई जवान 20,000 के पीछे वो सियाचिन की चोटी पे जाके शहादत नहीं देता, वो अल्लाह अकबर के नारे के पीछे देता है। कम अज़ कम उसका मोराल हाई रखो। जिन कौमों की फ़ौजें कमज़ोर हो गई हैं ना, कौमों ने उनका मोराल बूस्ट अप नहीं किया, डाउन किया है, तो उन कौमों का हाल फिर देख लो, जो इराक़ में हुआ, जो शाम में हुआ, जो लिबिया, सीरिया, इन सारे मुल्कों में हुआ, अफ़गानिस्तान में हो गया। वो 2 दिन नहीं टिक सकी फ़ौजें उनकी। तो कौम को मोराल हाई करना चाहिए। आपको पॉलिटिकली इख्तिलाफ किसी भी जनरल से हो सकता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। फ़ौज का मोराल डाउन करोगे, गर्क होगे बाकी मुल्कों की तरह। मैं कौम से कहता हूँ अब भी वक्त है, जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब मैं अपने तमाम यहाँ के दोस्तों से कहता हूँ कि यार दुकानदारी बाद में या बिज़नेस बाद में, इंसानियत पहले होती है। खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहते हैं उस बारे में? इंसानियत मर चुकी है। एक बंदा अपने 2-2 साल के बच्चों के साथ, वो उन्हें सांस नहीं आ रहा सही तरीके से, उन्हें दूध कोई नहीं पिया हुआ बेचारों ने। वो एक होटल में जाता है कि यार मुझे 10 मिनट के लिए फ़्रेश होने के लिए यहाँ पर आने दो, मैं अपने बच्चों के मुँह हाथ धुलवा देता हूँ। 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, और आपस में तय किया होता है सारों ने कि इससे कम किसी ने दिया तो सारे बाइकआउट करेंगे। यार तमाशा बनाया हुआ है। पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है दुनिया में? क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा ये इस तरह की हालत देख के? और उसके बाद वो बेचारे बुजुर्ग हैं, वो वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे। इतना ये होटल माफिया जो है, इसने बदमाशी मचाई हुई है। हम कौम कब बनेंगे भाई? एक फैमिली बेचारी बर्फ़ से निकल के, वो आधा उनके जिस्म बर्फ़ में होते थे, वहाँ से निकल के किसी तरीके से सरवाइव करके वो बेचारे मरे नहीं है, बच के अगर निकल आए हैं तो वो किसी गाड़ी में बैठ के, अगर वो समझते हैं कि यार हम लोगों ने नीचे जाना है, तो वो सिर्फ 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए दे हैव टू पे 10,000 फॉर इट। 10,000 यार, 30 किलोमीटर आना जाना 1,000 में आराम से मुनाफे के साथ भी हो सकता है। आपने मुनाफा कमाना है, 1,500 ले लो, 2,000 ले लो, 8,000 10,000 की क्या तुक बनती है? और मतलब लोग, मुझे ये बताएं, लोग क्या दोबारा पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे इस वाक़ियात को देखने के बाद? अकल दंग रह जाती है कि यार ये इंसानियत मर कहाँ गई है? इंसानियत मर चुकी है। आपकी गाड़ी अगर रुक गई है ना, उसको चेन लगाने के 5,000 रुपये, 10 मिनट के लिए चेन लगा के सिर्फ क्रॉस कराने के। गाड़ी चल नहीं रही, उसे धक्का लगाने के भी 5,000 रुपये। तमाशा नहीं बनाया होगा? एक बुज़ुर्ग है बेचारा, जो मर रहा है गरीब, उसे वॉशरूम जाना है, वो 18 घंटे से सड़क पे ख्वार हो रहा है। वॉशरूम जाना है, नहीं आपको पूरा कमरा बुक कराना पड़ेगा, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। कोई होटल इससे नीचे बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई इससे नीचे आएगा बाकियों की मार्केट गिर जाएगी, बाकी सारे उससे बाइकआउट कर देंगे। तमाशा नहीं बनाया हुआ यार? वॉशरूम जाने के 20,000 रुपये तुम लोग ले रहे हो। मतलब लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रुपये अपनी तनख्वाह रखी थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और सारा अपना ख़जाना उठा के कौमी ख़जाने में महाजरीन के लिए दे दिया था। तो कौम ने क्या किया था? अपने घरों की डिविजन्स कर दी थी
कि भाई आधे घर में हम रहेंगे, आधे घर में महाजर रहेंगे, जब तक स्टेट इनके लिए कोई नेमल बदल जो है वो तैयार नहीं करती। यार आप लोगों ने 4 घंटों के लिए लोगों को सिर्फ रखना था, क्या मौत पड़ती थी इससे? जब तक वो अली सतपारे की तरह कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता मीडिया पे, बहुत ज़्यादा ऑडियो वीडियो लीक्स नहीं होती, कौम निकलने के लिए तैयार ही नहीं होती। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? लोग उस वक्त सब कुछ देने को तैयार होते थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब खुद खाने को एक वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो अपनी रोटी जाके मुहाजिरों को दिया करते थे। आज ये नौबत क्यों आई है? अब तो घर के सामने आप गाड़ी पार्क